Hello my viewers, so welcome back to my channel that is called as Mathematics by Rumina, and in this video today we are going to understand about part 2 power of mathematics, which is your integrals. Yes, it is one of the most important topic for your CBSE boards. If I talk about, ये बहुत अच्छे खासे मार्क्स का आता है और अगर किसी बच्चों को ये नहीं आता है सो प्लीज़ आपके बहुत सारे मार्क्स ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे अगर ये नहीं आता है तो. सो दिस इज़ फॉर क्लास 12th राइट नाउ. इट्स अ रिविजन गोइंग ऑन स्पेशली फॉर योर जेई मेंस. बेटा मैं जल्दी से पहले आपका 12th का रिवाइज करवा रही हूँ ताकि बाद में मैं आपको जेई मेंस की वीडियो अपलोड कर सकूँ. सो लेट गेट्स इट स्टार्टेड. नाउ बेसिकली वी हैव सम ऑफ द मेथड्स for solving your integrals, and what are the methods that today we are going to discuss about them. So basically we have three methods for your integral. First one is your substitution. Second one is going to be your partial fraction, and the last one that is going to be yours by parts. Okay, ये है मेरे पास बेसिकली कुछ फॉर्मूलाज, कुछ पैटर्न जिसके ऊपर मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ बहुत ही आसानी से. So now let's understand how these patterns are going to work and how we have to apply this integral over the simple questions. And today in this class I'm just going to cover about my substitution. Okay, so the first question that you can see in my class is e की power tan inverse x upon 1 plus x square dx. बेटा as you see this question it should click in your mind that ठीक है यहाँ tan inverse x है, अगर मैं tan inverse x को t लेट कर लेती हूँ सो आई कम्प्लीटली एग्री कि हाँ इसका डेरिवेटिव क्या होता है. इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स. दैट मीन्स बेटा अगर आप देखो रख से यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा पार्ट तो मेरा किसके इक्वल है, ये पूरा पार्ट बेटा मेरा इक्वल हो जाएगा ईजिली आपके किससे डी टी से. करेक्ट, मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है सो इट मस्ट बी विजिबल ऑल्सो. और tan इनवर्स x मेरा ऑलरेडी t हो चुका है. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर सिंपली लेफ्ट विद e की पावर t dt. एंड नाउ एवरीवन नोज व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ e की पावर t. सो दैट इज e की पावर tan इनवर्स x प्लस c. और ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास मेरा आंसर. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर योर सब्स्टिट्यूशन मेथड. आई होप इतना सब पार्ट सबको क्लियर हुआ होगा. कोई डाउट है तो प्लीज़ mention in the comment box. I'm going to work on it. The next method that we have is your integral x plus cos 6x upon 3x square plus sin 6x dx. बेटा एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से देखने वाली है कि सिंस मुझे यहाँ पे x चाहिए और cos चाहिए तो मुझे पता है अगर मैं डेरिवेटिव करूँगी 3x स्क्वायर का तो 6x आ जाएगा. 6 के साथ x आएगा तो मुझे x तो मिल रहा है, बात बन जाएगी. और साइन के साथ भी कॉस आ जाएगा डेरिवेटिव करते ही, मतलब एक्स भी आ रहा है कॉस भी आ रहा है. कुछ अलग से कुछ पार्ट होगा जो मुझे कॉमन लेना होगा वो हम बाद में सोच लेंगे. पहले इतना तो क्लिक किया ना हमारे माइंड में कि ठीक है व्हेन आई एम टेकिंग इट एज 3x स्क्वायर तो वहाँ से मुझे x मिल रहा है, फिर मैंने साइन दिया, साइन से मुझे कॉस भी मिल गया तो हाँ ठीक है बात तो बन रही है कहीं ना कहीं, तो बात बन जाएगी आगे भी. सो दैट मीन्स आई कैन जस्ट राइट 3x स्क्वायर plus sin 6x is equals to t. Let's solve it out. So that would be 6x plus sin का डेरिवेटिव would be cos 6x into 6 is equals to dt over dx, जिसको मैंने डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया. Let's take 6 कॉमन बिकॉज मुझे 6 का काम नहीं है, मुझे x प्लस कॉस चाहिए. x प्लस कॉस मुझे बहुत आसानी से मिल जाएगा इफ़ आई टेक माई 6 कॉमन. ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास बेटा. आई थिंक यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा. इफ़ आई जस्ट सेंड दिस 6 डाउनवर्ड, डिवाइड कर दो इस पूरे को तो ये और ये कैंसिल, तो येस एक्स कॉस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर 6. मतलब कि इस चीज पूरी चीज़ को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, आई कैन जस्ट रिप्लेस दिस बाय डी टी ओवर 6. सो 1/6 बीइंग का कॉन्स्टेंट मैंने उसको इंटीग्रल से बाहर ले लिया. इंटीग्रल डी टी ओवर ये क्या था, ये बेटा मेरा टी के इक्वल ही तो है. सो टी, सो दैट वुड बी 1/6 log mod t प्लस c. दैट वुड बी 1/6 log, what is t now? T was simply 3x square plus sin 6x plus c, and yes that was your answer. सिर्फ इतना सा ही पार्ट था बेटा आंसर का. इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें थी समझने के लिए, कुछ कुछ चीज़ें थी कि हमें लेट कैसे करना है. बेसिकली इन सब्स्टिट्यूशन यू जस्ट हैव टू थिंक कि हमें क्या पार्ट को लेट करना है जिससे हमारे पास आंसर आ जाए.
मोर ओवर बिलीव मी 90% क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग अपने डिनोमिनेटर को ही लेट करोगे टी, यू विल श्योरली गेट द आंसर्स। ओके, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे जिसके अंदर आपको न्यूमरेटर पार्ट को लेट करना पड़ सकता है, वो हम एग्जामिन करेंगे कैसे किया जा सकती है वो सब चीज़ें भी। नाउ वी हैव इंटीग्रल 1/√x प्लस x dx। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, है ना। ये सोचो कि दी यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सिट्यूट, कुछ भी नहीं बनेगा, ये तो प्लस में आ गया, dx अलग अलग भी नहीं जा सकता, तो अब क्या करें, जस्ट टेक योर रूट एक्स एज कॉमन। वेन यू टेक योर रूट एक्स एज कॉमन, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 1 एज इट इज अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, है ना, ये बचेगा मेरे पास। अब देखो बेटा, इफ़ यू वॉन्ट कैन यू जस्ट लेट दिस बी योर टी, दैट इज 1 प्लस रूट एक्स बी इक्वल्स टू योर टी। क्लियर? क्यों किया मैंने, बिकॉज आई नो कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मुझे ऑब्वियसली 1/2√x मिल जाएगा। देखो, इसके लिए थोड़ा बहुत डेरिवेटिव का बेटा आपको इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अदरवाइज थोड़ी डिफिकल्टी ज़्यादा रहती है बच्चों को। बट हाँ, मेरी वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे कि हाँ हमें कैसे करना है और कैसे एग्जामिन कर रहे हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स वुड बी सिंपली योर एक्स की पावर 1/2 एंड दैट वुड बी 1/2 एक्स की पावर -1/2, बिकॉज वहाँ पे 1/2 -1 एलसीएम लेके -1/2 बन जाएगा बेसिकली। 1/2 और एक्स की पावर -1/2 तो क्या आएगा, रूट एक्स dx इक्वल्स टू dt। नाउ जस्ट सी वन थिंग, दैट इज अगर मैं 1/2 को हटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से 1/√x dx इज इक्वल्स टू 2dt। करेक्ट, ये मिल जाएगा। सो दैट मीन्स अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो ये पार्ट मेरा इजीली रिप्लेस हो सकता है विथ 2dt। करेक्ट, 2dt से रिप्लेस हो गया एंड 1/1 प्लस रूट एक्स बेटा क्या बन जाएगा, दैट वुड बी योर टी। सो क्या बना बेटा यहाँ से, 2 इंटीग्रल 1/t dt एंड दैट वुड बी वेरी सिंपली 2 log mod t प्लस c। t क्या था, t मेरे पास सिंपल क्या था, 1 प्लस रूट एक्स। सो 2 log 1 प्लस रूट एक्स प्लस c एंड दैट वॉज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। नाउ यू कैन इवन रिमूव योर मॉड, बिकॉज मुझे पता है प्लस साइन इन बिटवीन, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सो वी कैन इजिली रिमूव द मॉड एज वेल। I hope this much must be clear to each one of you. It was not difficult, but yeah, you have to see that what calculation basically I am doing over here. Now the next question that we have is integral sin 3x into cos square x। बेटा अब मेरे पास जो इंटीग्रल पार्ट आ गया है वो साइन का आया है एंड कॉस का आया, दैट टू विद पावर्स। हम लोग कभी भी, जैसे हम लोग डेरिवेटिव में पावर्स को डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे थे, स्पेशली फॉर कॉस एंड साइन, हम लोग इंटीग्रल में ऐसा नहीं कर सकते। वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद दिस। वी हैव टू कन्वर्ट योर कॉस एंड साइन क्यूब एक्स इनटू द नॉर्मल टर्म्स, इनटू द साइन एंड कॉस, बट 3x हो या 4x हो ऐसे कर सकते हैं, बट हाँ स्क्वायर या क्यूब में सॉल्व नहीं कर सकते। So let's focus on that. First of all, can I just split this and can I just write this as sin x into sin square x? So that would be integral sin x into, now sin square x would be 1 minus cos square x into cos square x dx, correct? So what this is going to become, just look at one thing. Can I simply substitute your cos x as t? When I substitute your cos x as t, मुझे क्या मिलेगा, मेरा बेसिकली dt over dx, that would be simply your sin x dx is equals to dt. Now just see one thing very carefully from here, that is sin x ये वाला पार्ट था और dx ये वाला पार्ट था, मतलब बेसिकली ये वाला पार्ट तो मेरा क्या हो गया, dt हो गया। तो बेटा मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बहुत सिंपल टर्म्स में यहाँ पे dt था, यहाँ पे एज इट इज़। नाउ 1 माइनस, सो 1 माइनस यहाँ पे क्या आया, टी स्क्वायर आ गया, करेक्ट, यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया। जस्ट मल्टीप्लाई टी स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट, सो आई एम जस्ट लेफ्ट विद इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 dt एंड दैट वुड बी योर टी की पावर 3/3 माइनस टी की पावर 5/5 प्लस सी। नाउ व्हाट वाज योर टी, टी था मेरा पास कॉस, सो cos 3x/3 माइनस यहाँ पे आएगा cos 5x/5
plus c, and yes, this is your going to be final answer. ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा यू हैव टू वर्क ऑन दिस क्वेश्चन. अब आएंगे सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज इंटीग्रल ऑफ tan x प्लस cot x dx. Now how to simplify this type of question? सबसे पहले let's simplify this in terms of sin and cos. थोड़ा निचोड़ देते हैं इनसे क्वेश्चन को. So that would be integral root sin x upon root cos x plus root cos x upon root sin x. अब सब बच्चे सोचोगे अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या बात नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है बेटा, यही करना है आपको. जस्ट टेक द एलसीएम. एलसीएम लेते ही क्या आ जाएगा मेरे पास? आई विल गेट माई आंसर एज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे डी एक्स चली रहा है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स दैट इज विद अ रूट, इट वुड बी सिंपली साइन एक्स प्लस यहाँ पे मेरे पास सिंपली कॉस एक्स आ जाएगा. नाउ डू वन थिंग, जस्ट मल्टीप्लाई टू ओवर है, रूट टू ओवर है एंड मल्टीप्लाई रूट टू ओवर है, तो रूट टू चलेगा अंदर ब्रैकेट के. सो दिस इज गोइंग टू बिकम रूट टू इंटीग्रल sin x plus cos x upon, and then it's going to become, यहाँ पे क्या आएगा? 2 sin x cos x. बेटा if I want can I just write add 1 and subtract 1, प्लस 1 माइनस 1 से मैंने इसको add subtract कर दिया, यहाँ पे प्लस ही रहेगा. Now just think, रूट टू तो ऐसे चल ही रहा है, इंटीग्रल में इन न्यूमरेटर वी हैव sin x प्लस cos x dx एज इट इज है ही. अब यहाँ पे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है बेटा. अब ऑब्जर्व नहीं किया तो क्वेश्चन पूरा खत्म कर देगा ये आपका. एक चीज़ देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, मुझे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा बेसिकली आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि अगर मैंने एक बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेट कर लिया, सो आई नो यहाँ से मुझे क्या अप्रोच मिल जाएगी, यहाँ से मुझे अप्रोच मिल जाएगी, बिकॉज साइन एक्स का डेरिवेटिव वुड बी योर कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव वुड बी योर माइनस साइन एक्स, सो माइनस माइनस विल मेक प्लस. So yes, I will absolutely get this thing which is there in my numerator. तो मुझे वही फॉर्म करना है यहाँ पर भी. तो मैं कैसे फॉर्म कर सकती हूँ? एक चीज़ देखो बेटा, 1 को सेपरेट रखो, माइनस. What is this 1 can be written as? This can be written as, sorry, this can be written as your sin square x प्लस cos square x, बिकॉज ये 1 के इक्वल होता है, करेक्ट, माइनस 2 sin x cos x. यहाँ माइनस कैसे आया? बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, सिंस बेटा यहाँ प्लस था, जब मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ गया. सो रूट टू इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन रूट, एंड दिस वुड बी सिंपली योर, एक चीज़ देखो, 1 माइनस ये क्या बन जाएगा पूरा? दिस वुड बी बेसिकली साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर विच आई वॉन्टेड. नाउ बाई यूजिंग दिस फुल मेथड कैन आई जस्ट राइट एंड सब्स्टिट्यूट माई आंसर with this thing, that is root 2 integral, this full part will be replaced with your dt upon root 1 minus as it is, and this was your t, 1 minus t square. So what is this basically? Root 2 sine inverse t plus c. Now just put the value of t and that is going to be your final answer. Root 2 sine inverse. Now t was your sin x minus cos x plus c, and yes, this was your answer. I hope it must be clear. ये बिल्कुल लेंथी है, ये बिल्कुल डिफिकल्ट भी है. इट इज़ समथिंग जिसे आप मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल पे एग्जामिन कर सकते हैं. एंड येस, ये वन ऑफ द मोस्ट हॉट क्वेश्चन में से एक है आपके सीबीएसई बोर्ड्स के लिए. ये क्वेश्चन आपका इवन आपकी जो रिजल्ट है फॉर इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस tan x, ये आपका यूजफुल है फॉर जेईई मेंस एज वेल. बहुत बच्चे इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका डेरिवेशन, जो इसका इंटीग्रल है, वो याद करते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं JIIT के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ आता है फॉर एंट्रेंसेस. कभी कभी कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं और आखिरी में आके ये इंटीग्रल बन जाता है, बिकॉज इसका खुद का भी वर्किंग बहुत लेंदी है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू लर्न इट, ताकि आप डायरेक्टली अप्लाई करें एंड आंसर ऑब्टेन करें. बट हाँ, राइट नाउ फोकस ऑन CBSE. तो CBSE क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा देता है, बिकॉज इट्स नॉट वेरी सिंपल टू थिंक अबाउट दिस. इंटीग्रल 1/1 प्लस tan x dx. सिंस ये क्वेश्चन आपको लिंक करेगा इसी क्वेश्चन पर आकर, कुछ हम इस क्वेश्चन से उठाने वाले हैं. सो जस्ट सी हाउ. कैन आई राइट दिस एज, कैन आई जस्ट कट दिस एंड कैन आई जस्ट राइट sin x अपॉन cos x. If I take the LCM, this will also become cos x and this will also become cos x. So what I'm left with? I'm simply left with cos x upon
cos x प्लस sin x, करेक्ट. मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी आ गई है. नाउ जस्ट सी वन थिंग, कैन आई जस्ट राइट 1/2 and 2. ये क्या है? Twice of cos x, so can I just write this as 1/2 cos x प्लस cos x, और बस कुछ नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करेंगे sin x के साथ. देखो इतना तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हाँ हम यही वर्किंग करेंगे तभी जाके मेरे पास क्वेश्चन आएगा. ऐसा मुझे कैसे पता लगा बेटा? मुझे इसलिए पता लगा बिकॉज मैं cos x अपॉन cos x प्लस sin x को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकती हूँ. बट हाँ, अगर कहीं ना कहीं मुझे ये वाली फॉर्म मिल जाए sin x माइनस cos x, तो मेरे पास cos x प्लस sin x आके वो सिंप्लीफाई हो सकता है. तो मैंने वही फॉर्म दोबारा से बनाई है. आर यू गेटिंग इट? मैंने वही फॉर्म दोबारा से बना दी और कुछ नहीं किया. सो 1/2 cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x कैंसिल 1, प्लस क्या बचा यहाँ पे? cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x. सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हम करेंगे नहीं. मैंने कहा था बस कुछ नहीं करना है, जस्ट लेट योर डिनोमिनेटर एज इक्वल्स टू टी. ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ इसको टी मान लो बिकॉज ये पूरा अपने आप फॉर्म हो जाएगा. सो व्हेन योर cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू टी, व्हाट यू विल गेट? cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x का इज cos x, dx इज इक्वल्स टू dt. इफ़ यू वांट सेपरेट कर देना, यहाँ पे dx आ जाएगा. ठीक है, 1/2 चल ही रहा है और यहाँ पे भी 1/2 ये आ जाएगा. सो 1/2 dx क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस 1/2 इंटीग्रल. यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है ये कि इट वॉज दिस पार्ट cos x माइनस साइन एक्स. ये आपका ऑलरेडी यहाँ से बन गया है cos x माइनस साइन एक्स dx से. तो ये तो बेटा बेसिकली आपका dt से रिप्लेस हो जाएगा. सो dt अपॉन cos x प्लस साइन एक्स क्या है बेटा? t है आपका. सो जस्ट राइट t ओवर हेयर. सो दैट वुड बी 1/2x प्लस, एंड दिस वुड बी 1/2 log ऑफ mod t प्लस c. t की वैल्यू जो भी थी उसे पुट कर दो एंड दैट वॉज योर फाइनल आंसर. सो 1/2x प्लस 1/2 log cos x प्लस साइन x प्लस c. अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैम डू वी हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी, डू वी हैव टू मूव दिस हाफ इन द अपर पार्ट ऑफ log. इफ़ यू वांट यू कैन, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. सिंस इट इज CBSE पेपर, सो आप अपना आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. So thank you so much class. Okay, so we have some more parts which I'm going to discuss in the next class now, since it's going to be a very heavy class then. So I'm going to take this in next class. Why next class? Because this is not substitution basically. This I'm going to tell you that how we can link our normal sine and cos with trigonometric identities that you have done in class 11th. So please, in the next video, that means tomorrow I'm going to release a video. Till that, just revise your class 11th trigonometry formulas. Okay, so thank you so much class. I hope that all the concept must be clear in today's class. I enjoyed teaching you a lot. Thank you so much. Be energetic. Just rock on in your papers. Thank you so much. Bye-bye. Take care. And yes, have a chill child. Till that, thanks a lot.